हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। जी हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जी हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम इस चैनल में बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, जो बिल्कुल हर स्टूडेंट के, कोई हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, सबकी समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखते हैं क्वेश्चन में कहा है इसने कि 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दे हो। यानी कि एक व्यक्ति ने, किसी ने 16,000 रुपए लिए और वो ब्याज जो देना है वो 3-3 महीने के अंतराल से देना है। ठीक है, तो एक साल में ये दिया है, दर कितनी दी है यहां पे 20%, लेकिन वार्षिक कहा है, ध्यान देंगे यहां पे वार्षिक कहा है। तो क्या करेंगे, आर की वैल्यू दे दी इसने वार्षिक, लेकिन क्या कहा है कि त्रैमासिक, ब्याज त्रैमासिक है। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 3-3 महीने के कितने होंगे एक साल के अंदर, 4 होंगे। ठीक है, यानी कि त्रैमासिक है तो दर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, क्योंकि 1/4 होता है ना। ठीक है, 1/4 होता है। तो ये कितना आ गया हमारा, यानी कि 5% आ गई दर हमारी, कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। ठीक है, अब त्रैमासिक दे है तो 9 महीने का निकालना है, तो वही करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हम क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहली तिमाही में कितना हो जाएगा, पहले 3 महीने के अंदर 16,000 का 5% कितना आएगा, 16,000 का 5% कितना आएगा भाई, 16,000 का पहले 10% निकालो। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो खत्म, 16,000 से एक जीरो गई, 1,600 आ गया। ठीक है, और उसका आधा कर दो 5% के लिए, कि तो कितना आ गया, 800 रुपए आ गया। तो यहां लिखेंगे हम 800। अब ध्यान देंगे, ये 5% तिमाही करके 9 महीने 3 बार आएंगे। ठीक है, 3-3 महीने के, तो यहां 800 लिख देंगे हम। ये तो आना ही आना है, आंख बंद करके ये आप लिख दो। तो क्या किया मैंने, 16,000 का 5% कैसे निकाला, पहले 10% निकाल लो, एक जीरो खत्म करी। ठीक है, 1,600 आ गया, और 1,600 का आधा 800 आ गया, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है, तो 1,600 का आधा 800 आ गया। तो 800 मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब 800 लिख दिया, तो तीनों तिमाही में 800 तो हो गई, ये तो बेसिक हो गया। अब दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी कि इस 800 पे 5% और लगेगा। तो 800 का 5% कितना होगा, पहले 10% निकाल लो 800 का, एक जीरो खत्म करो, 80 आ गया, और 5% 40 आ गया। बात समझ में आ रही है ना। मैंने कोई पेन कोई कॉपी में नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालना है, वो भी माइंड में। कैसे, 800 का 5% लेना है मेरे को। ठीक है, 800 का 5% कैसा आएगा, पहले 10% लेते हैं, 800 का 10% 80 आ गया, एक जीरो खत्म कर दो, 10% निकालने के लिए एक जीरो खत्म कर दो उसकी, तो 80 आ गया, और फिर 5% आधा कर दो, यानी कि 40 आ गया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे जो लगेगा इसका, एक तो इसका लगेगा 8 दूनी 1600, 1600 का 5% कितना होगा, 1600 का 5% 10% आ गया 160, और 5% आ गया 80। अब इस पे भी लगेगा यहां पे। ठीक है, 40 का 5% कितना आ गया, 40 का 10% कितना आ गया 4, और 5% आ गया 2। 10% निकालने के लिए एक जीरो खत्म, यानी कि 40 की खत्म, तो 4 आ गया, और 4 का आधा हो गया 2, तो यहां पे लिखेंगे हम 2। अब कितना आ गया, 9 माह का, यहां लिखेंगे 9 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट। सारा को जोड़ दो, 8 तिया 24,
और ये आ गया हमारा 2520 और ये आ गया 2522। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने कोई पेन पेपर कुछ नहीं यूज करना। सिर्फ अगर आपने थोड़ा सा भी सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आंसर जरूर आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में, 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज छिमाही दे हो। तो ध्यान रखेंगे 2 साल के लिए कहा है, और 2 साल में कितने छिमाही होते हैं? 4 छिमाही होते हैं। 6 महीने के 4 छिमाही होंगे 2 साल के अंदर। तो यानी कि 4 छिमाही बार लिखेंगे। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1 ठीक है, ये हो गया हमारे छिमाही। 4 छिमाही होंगे क्योंकि 2 वर्ष कहा है। अब दर कितनी हो जाएगी? दर कितनी हो जाएगी? देखिए, अगर समय हमारा छिमाही करके समय जो हो जाएगा हमारा दुगना हो जाएगा, यानी कि छिमाही कितने होते हैं? 4 छिमाही होते हैं, तो दर हमारी आधी रह जाएगी। ठीक है, दर हमारी आधी रह जाएगी। अगर छिमाही कहा है तो दर आधी कर देंगे, और अगर तिमाही कहा है, जो उसने कहा है वर्ष जो दिए हैं वो छिमाही दिए हैं, यानी कि छिमाही कितने होंगे? 1 साल के अंदर 2 छिमाही होते हैं, और 2 साल के अंदर 4 छिमाही हो जाएंगे। ठीक है, और अगर तिमाही कहेगा तो 1 साल के अंदर कितने तिमाही होते हैं? 3 होते हैं, 4-4 महीने के। ठीक है, लेकिन अगर त्रिमासिक कहा है, ध्यान देंगे यहां पे, त्रिमासिक कहा है तो 1 साल के अंदर 4 त्रिमासिक होंगे, 3-3 महीने के 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। तो वर्ष कितने हो गए यहां पे हमारे? जो हमारा टाइम हो गया वो हो गया 4 छिमाही। ठीक है, और दर कितनी हो जाएगी हमारी? कितना दिया है इसने? 10%, यानी कि 5% आ गई। ठीक है, दर हमारी आधी हो जाएगी। इस बात पे ध्यान देंगे, दर आधी हो जाएगी और समय डबल हो जाएगा अगर छिमाही कहा है। ठीक है, तो अब इसका 1,60,000 रुपए का 5% निकालना है पहले साल में। तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं 10% निकाल लेता हूं। 1,60,000 रुपए का 10% कितना आ जाएगा? 1 0 खत्म कर दो, यहां से 1 0 खत्म करो, कितना आ गया? 16,000 रुपए आ गया। 16,000 रुपए 10% आ गया, और 5% कितना हो गया? 8,000 रुपए। उसका आधा कर दो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 8,000। आप चाहे तो यहां भी निकाल के देख सकते हैं। 1,60,000 रुपए का 5% बटे 100, 2 0 से 2 0 गई, 16 पंजे 80, और ये 2 0, 8,000 रुपये आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। तो विदाउट कैलकुलेशन से बचने के लिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल बातें हैं, सिंपल फॉर्मूला है, कोई टिपिकल फॉर्मूला है, याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले को, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें पूछा क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो देखते क्या है, 1,60,000 रुपए का जब 10% निकाला हमने तो 1 0 खत्म कर दी, तो कितना आ गया? 16,000 आ जाएगा। देख सकते हैं, अगर 1 0 हटा दो तो 16,000 आ रहा है। 16,000 10% आता है जब हमें 10% निकालना हो, ध्यान रखेंगे इस बात का। और 10% तो निकालना नहीं है, निकालना कितना है? 5%। तो 5% जब निकालना है तो 16,000 का आधा कर दो, कितना आ गया? 8,000 रुपए। अब सारी छिमाही 8,000 रुपए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दर सेम है। तो ये तो आंख बंद करके लिखना ही है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये तो आंख बंद करके लिखना ही है। ये लिख दो, यहां भी 8,000, ये भी 8,000, और ये भी 8,000। ये तो हो गया। अब दूसरे साल ब्याज पे ब्याज, तीसरे साल ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, चौथे साल फिर उन पे ब्याज। ये कंसेप्ट करना है बस। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं यहां पे दूसरे साल कितना होगा। इसका 5%, इसका पहले 10% निकालेंगे तो 800 आ गया, 1 0 खत्म करी, और 800 का आधा 400, तो ये 400 आ गया। अब यहां पे इसके ये लेंगे, ये डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, 16,000, 16,000 का कितना आ गया? 1600, 1600 का आधा 800, ये 3 हो गया।
ये कितना आ गया 24,000। 24,000 का 10% कितना आ गया 2400, एक जीरो खत्म कर दी। 2400 का आधा करेंगे 5% निकालना है तो कितना आ गया 1200, तो यहां लिखेंगे 1200। अच्छा एक चीज और बताता हूं एक चीज और बताता हूं, आंख बंद करके लिख देनी है, वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहां पे तो सेम सेम आना है, अगर हमारी दर सेम है ना 5% सारी कंडीशंस के लिए, तो यहां पे तो हमारा 8,000 आना है चारों छिमाही में। और फिर जब ब्याज पे ब्याज शुरू हो जाएगा, पहले वाला तो खाली जाएगा, ठीक है, उसमें तो सिर्फ 8,000 आएगा पहले छिमाही में, और दूसरी वाली छिमाही में ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी कि इस पे ब्याज लगेगा, तो ये 400 निकाल लिया। अब जो उससे आगे लिखने हैं, ठीक है, वो आंख बंद करके उसका 400 बढ़ाते रहो, जितना यहां लिखा है ना, ये 400 आया, ये 800, ये 1200, अगर आगे भी होता तो कितना आ जाता 1600, उसके आगे होता तो 2000, 400 बढ़ाते रहो, जितना यहां पे आया उसका डबल कर दो 800, फिर उसमें 400 बढ़ा दो, ठीक है, 400 और बढ़ाते रहो। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं अब यहां पे देखेंगे दूसरी छिमाही में 2 पॉइंट आएंगे, 2 नंबर्स आएंगे, तीसरी में 3 आएंगे और चौथी में 4 आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहले ही, यहां पे 4 आएंगे, यहां पे 3 आएंगे, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। तीसरी छिमाही में 3 आएंगे, तीसरे पॉइंट पे चौथे पॉइंट पे 4 नंबर्स आएंगे। अब तीसरे पॉइंट पे तीसरा नंबर कहां पे लगेगा, इन पे तो हो गया, अब इस पे आएगा, इस पे 5% कितना आएगा 10% हो गया, कितना हमारा 40, एक जीरो हटाई, और 5% आ गया हमारा 20, तो ये आ गया 20। अब यहां पे जो आएगा इसको और इसको जोड़ के आएगा, यानी कि इस पे लगेगा, ठीक है। तो 8 और 4 1200, 1200 का 10%, 8 और 4 1200, 1200 का 10% 120, और निकालना हमें 5%, आधा कर दो 120 का 60 आ गया, ठीक है। अब यहां पे जो आएगा वो इस पे लगेगा, यानी कि ये बचा इस पे। 20 का 5% कितना आएगा, 20 का 5% कितना आएगा, 20 का 10% कितना आएगा 20 का 10% कितना आएगा 2 आ गया, क्योंकि 10% निकालने के लिए 0 हटती है, ये 0 हटाई 2 आ गया, और 5% उसका आधा कर दो, यानी कि 1 आ गया, और इन सबको जोड़ लो, और यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो यहां पे लिखेंगे तो यहां पे जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32,000, तो ये हो गया, ठीक है। 1200 और 8 2000 और 2400, 32,000 और 2400 कितना आ गया 34,400, 2400 और 32,000 कितना आ गया 34,400। फिर इसको जोड़ लेते हैं 34,480, यानी कि 34,481 रुपए आ गया। ये 1 भी तो जुड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा छिमाही आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं यूज करना, सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हुआ है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगी, सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,000 रुपए जो मूलधन है वो 2,420 रुपए हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपए का जो मिश्रधन है वो 2,420 हो रहा है। तो इसमें दिया क्या है, यहां पे देखेंगे हम, मिश्रधन दिया है हमें 2,420, तो यहां लिखेंगे मिश्रधन 2,420, मूलधन दिया है हमें 2,000, और दर दिए हमें 10%, और हमें समय निकालना है, ठीक है, हमें समय निकालना है। तो पहले हम क्या देखते हैं कि समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे सीआई कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। यहां देखेंगे अगर हमको सीआई निकालना है तो कितना आ गया 2,420 में से 2,000 घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो यानी कि 420 आ गया। अब समय पूछा है
कि ये जो चक्रवर्ती ब्याज है ये लेकिन समय कितना ले रहा है, वो चीज निकालनी है समय। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही लगाएंगे हम अपना कॉन्सेप्ट, पहला साल दूसरा साल। यहां देखेंगे पहले साल में कितना हो जाएगा, पहले साल में अगर मेरा 2000 मूलधन है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 200 रुपए आ गया। सीधा सीधा सा है भाई, 2000 का 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो खत्म कर दो, एक जीरो हटाई 2000 से तो 200 आ गया, तो 200 यहां लिख दे। और दूसरे साल में भी 200 लिखेंगे, ये तो आंख बंद करके लिखना ही है। ठीक है, लेकिन दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 200 पे 10% फिर कितना हो जाएगा, एक जीरो फिर हटा दो, यानी कि 20 आ गया, ये 20 आ गया। और ये हम देखते हैं 200 200 400 420, ये ऑलरेडी सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि ब्याज सेम आ रहा है 420 और ये भी आ गया 420, लेकिन आया कितने टाइम में, ये 2 वर्ष में आया है हमारा, पहला और दूसरा। अगर तीसरा लिख के जब आता तो 3 वर्ष में हो जाता, तो हमारा समय कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमारा जो ये 420 हमने निकाल के देखा, वो 420 कितने टाइम में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है। अगर 3 साल में आता तो 3 लिख देते, 420 तो पहले सीआई निकाला फिर समय निकाल लिया और आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा भी क्वेश्चन है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कहा है कि 5000 रुपए के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी भी है। तो देखते हैं कैसे, यहां लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों साल के लिए। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, देखो वर्ष 3 दिया है, वार्षिक दर 10% दी है और मूलधन हमारा, मैं यहां लिख देता हूं। अगर आप कहेंगे P की वैल्यू दे दी 5000 और R दे दिया हमारा 10% और N दे दिया समय 3 वर्ष, तो आप स्क्रीन बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया P की वैल्यू 5000 दी है, समय 3 वर्ष दे दिया है और दर हमारी 10% दे दी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से करेंगे। अब देखते हैं पहले साल ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे हम यहां पे सीआई निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे सीआई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। अब पहले साल में कितना होगा, वैल्यू 5000 दी है और 5000 का 10% कितना होता है, एक जीरो हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप 5000 की एक जीरो बंद कर दो, 500 दिखाई दे रहा है, 500 लिख दो, 3 जगह आंख बंद करके 3 जगह 500 500 आ जाएगा। दूसरे साल में इस 500 का 10% कितना आ गया, इसकी एक जीरो हटा दो। ठीक है, यानी कि 50 आ गया। तीसरे साल में इस पे लगेगा, इन दोनों पे, तीसरे साल में इन दोनों पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, तो ये 500 500 1000, 1000 का 10% 100। मैंने ये भी बताया था कि इसका डबल भी कर सकते हैं, यानी कि जो यहां पे वैल्यू लिखी है उसका उतने ही जोड़ सकते हैं, यानी कि 50 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे कितना आएगा, अब यहां पे कितना आ जाएगा, इस 50 पे 10% यानी कि 5, इन सबको जोड़ लो, 500 500 1500 1600 1650, तो ये आ गया हमारा सीआई कितना आ गया हमारा, तो 1655 आ जाएगा ये सीआई। और एसआई कितना आ जाएगा, एसआई कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, क्योंकि वहां ब्याज पे तो ब्याज लगता नहीं, तो ये जो तीनों आएंगे 500 500 500, यानी कि ये इधर का हिस्सा जो आएगा 1500, ये साधारण ब्याज आ जाएगा, यानी कि 1500। अब पूछा है इसने अंतर, यानी कि सीआई माइनस एसआई पूछा है, ये कितना आ जाएगा, 1655 में से 1500 घटाएंगे, ये कितना आ गया, 155, ये आंसर आ गया, ये हमारा अंतर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। तीनों साल का 10% से निकाल लेंगे, सीआई तो पूरा हो जाएगा और एसआई हमारा ये 3 हो जाएंगे इधर का छोड़ के। ठीक है,
तीनों जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1500 आएगा और दोनों का अंतर करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई धन है 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर, कोई धन है जिसका हमें नहीं पता, 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर कितना हो जाता है, 1352 हो जाता है। ठीक है, और उसका हमें वो धन निकालना है, यानी कि हमें एक मूलधन निकालना है, और ये जो दिया होगा वो हमें मिश्रधन दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यानी कि ए की वैल्यू हमें दे दी इसने 1352, पी हमसे पूछा है, आर की वैल्यू इसने दे दी हमें 4% और समय एन, टी का मान दे दिया 2 वर्ष। ये बात समझ में आ रही है? आर दे दिया, एन दे दिया, पी निकालना है, ए की वैल्यू दे दी, फॉर्मूले में रखेंगे इसको। ठीक है, सिंपल सा क्या है, फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेशन भी सिंपल होगी। देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमें, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर दी पावर 100। तो हमने यहां चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला रखा है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 दी पावर एन। इस फॉर्मूले में रखेंगे, सारी वैल्यू दी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, ए की वैल्यू कितनी दी है 1352, पी निकालना है 1 प्लस आर कितना दिया है 4/100 दी पावर एन, एन का मान है 2, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 1352, पी निकालना है, ये कितना आ गया 100 प्लस 4 104/2, और 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, सॉरी 104/100। ठीक है, ये 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। यहां से पी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 50 और 52, 50 और 52। ठीक है, ये कितना आ गया 26 और 25, 25 और 26। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करेंगे 1352 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 26 इंटू 26, इससे देंगे 13 दूनी 26, 13 ही कम 13, 13 चौक 52। ठीक है, ये कितना आ गया, ये पूरा पूरा जाएगा तो 104 आ जाएगा। ये 13 दूनी 26, ठीक है, और ये 13 से जाएगा 104, 8 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 25 25 625, और ये कितना आ गया 1250। पी की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 1250, ये मूलधन हो गया। सारी वैल्यू दी है, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि किसी धन पर, कोई धन है जिसपे 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है उसका अंतर 35 दिया है, तो वह धन कितना है। ध्यान करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा, ध्यान रखेंगे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा और वो वैल्यू पूछ रहा होगा, तो कैसे करेंगे, यहां ध्यान देंगे। यानी कि हमें दिया है आर की वैल्यू दे दी 5% और एन दे दिया समय हमें 2 वर्ष। ठीक है, अंतर कहां है, हमें अंतर हमें 35 दे दिया, और वह धन कितना है, तो हम मान लेंगे यहां पे लेट्स धन इज इक्वल टू 100। कोई भी धन अपने आप में 100% होगा, कोई भी धन अपने आप में 100% होगा, तो इसलिए हम धन मान लेते हैं कि वो 100 है। ठीक है, अब धन निकालना है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब 100 पे याद रखेंगे, 100 पे हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 2 वर्षों का, क्योंकि उसने वर्ष दिए हैं 2, ध्यान रखिए 2 वर्ष दिए हैं उसने, तो हम 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, सीआई यहां लिखेंगे। सीआई कैसे निकालेंगे, पहले साल में और दूसरे साल में। पहले साल में कितना आ जाएगा 100 का 5%,
100 का 5% कितना आ जाएगा? ठीक है, 100 का 10% कितना होगा? एक जीरो हटाएंगे 10 आ गया, 5% 5 आ गया। हमने परसेंटेज ऑलरेडी निकालना बता रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज हमें 5% निकालना है तो पहले हम निकाल लेंगे उसका 10%। अब किसी भी वैल्यू को जब हम 10% निकालेंगे तो उसकी एक जीरो खत्म कर देंगे। जैसे 100 है तो 100 के एक जीरो खत्म करी, 10 आ गया, ये 10% आ जाता है। अब हमें 5% निकालना है। 5% के लिए क्या करेंगे, 10 का आधा कर दो, जो 10% निकला है उसका 5% निकालने के लिए उस वैल्यू का आधा कर दो, यानी कि 10 का आधा 5, तो ये 5 आ गया। और दूसरे साल में भी ये एज इट इज आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था दूसरे साल में आंख बंद करके वही लिख दो अगर हमारी दर सेम है। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 5 पे 5% कितना होगा? 5 का 5% कितना होगा? 5 का 10% कितना हो गया? 0.5, और 5% कितना हो गया? 0.25। यहां भी निकाल के देख सकते हैं। 5 का 5% कितना हो गया? बटे 100, 5 पंजे 25 बटे 100 कितना होगा? 0.25, तो 0.25। ठीक है, अब यहां पे कितना आ गया हमारा? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज हमारा हो गया CI, ध्यान रखेंगे इसमें, ये हमारा CI तो हो गया हमारा 5 दूनी 10.25, और ऐसा ही हो गया हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 10। ये बात याद रखेंगे। ये जो आएगी वैल्यू ये साधारण ब्याज की आती है, और ये वैल्यू जो टोटल आएगी वो चक्रवर्ती ब्याज की आती है। और अंतर कितना आ गया इनका? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना आ गया? चक्रवर्ती ब्याज हमारा CI आया 10.25 और ये आया हमारा 10, तो अंतर कितना आ जाएगा इनका? 0.25। लेकिन उसने अंतर दिया कितना है? 35। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में, तो यहां लिखेंगे जो उसने दिया है वो तो ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा आ रहा है वो नीचे लिखेंगे। और वैल्यू थी कितनी? 100। ठीक है, तो ये हमारा धन निकल के आ जाएगा। ये बात कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जो उसने अंतर दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो अंतर हमारा निकल के आ रहा होगा उसको हम नीचे रखेंगे, और जो हमने धन माना हुआ है, लेट्स ये हमने धन माना हुआ है 100, उससे मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे उसकी। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया? यहां से हटा, गुना 100 आ गया, और 25 चौका 100, और 35 चौका कितना आ गया? 70, 140 और 2 जीरो, तो ये आ गया हमारा धन, आ गया हमारा 14,000। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, बहुत एग्जाम में आते हैं। चक्रवर्ती ब्याज CI और SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया होगा तो अंतर वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, मानेंगे पहले 100, फिर उनका निकालेंगे CI, फिर SI जितना दिया होगा दोनों का अंतर लिखेंगे, वो अंतर नीचे रखेंगे, और जो हमें अंतर दिया होगा क्वेश्चन में वो ऊपर रखेंगे, गुना 100 करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे जो अंतर वाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि P की वैल्यू दी है 15,000, वर्ष दिया है हमें 1 वर्ष समय, और R की वैल्यू दी है 10%। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है वो ध्यान देंगे, वो कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे। क्या कहा इसने, कि इसने कहा है कि छिमाही ब्याज जो है वो छिमाही दे है। जब छिमाही होता है यानी कि साल का आधा हिस्सा। ठीक है, तो एक साल में कितने छिमाही होते हैं? 2 छिमाही। तो समय तो आ गया हमारा 2 छिमाही, यानी कि 2 छिमाही आ गए, और R कितनी हो जाती है हमारी? आधी हो जाएगी, यानी कि 5%। ये बात याद रखेंगे, जब भी हमारा समय डबल हो गया, वो फिर छिमाही में हो या फिर 2 वर्ष का 1 वर्ष करा रहे हो, यानी कि 2 बार दे रहे हो। ठीक है, यानी कि समय जब भी हमारा डबल हो जाएगा दर हमारी आधी हो जाएगी। समय जितना भी डबल होगा दर उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो समय हमारा 2 छिमाही हो गया, 1 की जगह 2 आ गया, और दर हमारी 10 की जगह 5 आ गई, यानी कि 10/2। ये बात याद रखेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसने छिमाही कहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी देखते हैं। तो पहले तो इसका CI निकाल लेंगे हम, पहले साल में दूसरे साल में। ये हमारा छिमाही है,
ये बात याद रखें, कॉन्सेप्ट हमारा छिमाही का है। तो पहले साल में कितना होगा, 15,000 का 5%, 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,000 का 10% हो जाता है 1500, और 5% कितना हो जाएगा हमारा 750, और ये भी हमारा आ गया 750। दोनों साल में दर बराबर होगी तो ये आ गया 750 प्लस 750, क्योंकि 15,000 का 10% निकालेंगे पहले तो कितना जाएगा, 1 0 हटेगी तो आ गया हमारा 1500, और उसका आधा कर देंगे यानी कि 5% है तो आ गया 750, 750। अब 750 का 5% लगाएंगे, 10% के लिए क्या करेंगे, 750 का 75 आ गया, और 5% के लिए कितना आ गया 37.5। ये कितना आ गया, ये आ गया 750, 750 और इसको प्लस करेंगे, ये आ गया हमारा 1537.5। ये हमारा सीआई निकल के आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो लिखेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा 16,537.5। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। पहले सीआई निकालेंगे ब्याज, फिर उसमें मूलधन जोड़ दिया, आंसर आ गया। और सीआई आपको पता ही है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के भी। तो क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितने समय में, समय पूछा है, कितने समय में यानी कि समय पूछा है, ठीक है। 20% वार्षिक दर से, वार्षिक दर कितनी दे दी 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपए का मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा जो है मूलधन, यानी कि मैं पॉइंट लिख लेता हूं, तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि दर दी है 20%, मूलधन दिया है 1,000 और मिश्रधन कर दिया उसने 1,331 रुपए दिया है। तो 1300 मिश्रधन में से अगर मूलधन में घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो मैं सीआई निकाल लेता हूं। सीआई कितना आ गया हमारा, फर्स्ट 1,331 में से ए माइनस पी, यानी कि 1,331 माइनस 1,000 यानी कि 331, तो सीआई आ गया हमारा, ठीक है। याद रखेंगे, अब दर दी इसने 20%, याद रखेंगे दर दी है 20%, लेकिन ब्याज कितने उसमें कह रहा है कि छिमाही दे हो, ब्याज कह रहा है प्रति छिमाही दे हो, ठीक है। तो छिमाही का मतलब दर कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि 20/2 यानी कि 10% छिमाही। छिमाही कहा है उसने, इसलिए हमने दर को आधा कर दिया। और छिमाही हमारी समय कितना हो जाएगा, समय का डबल, यानी कि हम निकालेंगे छिमाही के हिसाब से। तो पहला साल, दूसरा, तो यहां देखते हैं हम, यानी कि हमारा हम सीआई निकालेंगे। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये याद रखेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम सीआई एक साइड तो हमने निकाल लिया 331 रुपए, लेकिन हम सीआई फिर निकाल रहे हैं, ये लिखा मैंने सीआई। तो क्या देखेंगे कि जो मैं अब सीआई निकालूंगा, जो मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, वो इसके बराबर जब तक नहीं आएगा 331 के, तब तक निकालता जाऊंगा, ठीक है। तो निकालते जाएंगे जब तक कि हमारा 331 नहीं आएगा, यानी कि उतनी ही छिमाही हो जाएगी। फिर देखते हैं, जरा देख के पता चलेगा। तो पहले साल में 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 आ गया,
दूसरे साल भी 100, तीसरे में भी 100 छिमाही में। अब क्या करेंगे, 100 पे 10%, 10 आ जाएगा। और ये 200, 200 का 10%, 20, फिर इस पे भी लगेगा यानी कि 1, 10%। अब इसको जोड़ के देखेंगे, मैंने 3 छिमाही निकाल के देखा है, इसको जोड़ के देखेंगे, ये आ गया 331, ये 331 आ रहा है मेरा CI, यानी कि ये छिमाही था, यानी कि 1 2 3, यानी कि यह आ गया 3 छिमाही, यही हमारा समय हो गया। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 साल आ गया हमारा। 3 छिमाही आ गया यानी कि 1.5 साल आ गया। कैसे करेंगे, ये छिमाही निकाल के देखा हमने, 331 आ रहा है, यानी कि इसके बराबर आया, यानी कि 1 2 3, 3 छिमाही के अंदर आया ये चीज, यानी कि 1.5 साल के अंदर आया, और वही मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बस ये याद रखिए बात को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से, कोई धन है जिस पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप कीजिएगा, ठीक है, कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे, तो यानी कि इसको मान लेंगे, लेट्स मूलधन, यानी कि P की वैल्यू 100 मान ली हमने, तो P की वैल्यू इसमें 100 मानेंगे, ठीक है, 100 मानेंगे, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस को। तो क्या देखेंगे, इसका हम निकाल लेंगे CI, पहले साल में कितना हो जाएगा, 100 का 4% के हिसाब से, 2 वर्ष का, तो दोनों वर्ष दे दिए 4% के हिसाब से, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 100 का 10 आ गया, और 4% कितना आ जाएगा, 4 रुपए आ गया। तो यहां भी 4 लिखेंगे, यहां भी 4 लिखेंगे, और यहां ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 4 का आ गया 0.16 आ जाएगा, 4 का 4%, यह आ गया 4 चौक 16/100, ये 2 जीरो इधर आ गया, यानी कि यहां आ जाएगा हमारा 0.16, तो आ गया 0.16। ये कितना आ गया हमारा CI, ये आ गया हमारा 4 दूनी 8, 8.16, 8.16 आ गया। और इसमें SI कितना होगा, साधारण ब्याज हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और ये हमारा पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है। याद रखेंगे, पूरा तो चक्रवर्ती ब्याज होगा, और जो वैल्यू दोनों साल में बराबर आएगी, यानी कि ये इधर की, ये हमारा साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज 8 आ गया, चक्रवर्ती ब्याज 8.16 आ गया, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ गया, अंतर। तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा, CI माइनस SI, यानी कि 8.16 में से 8 गए, यानी कि 1.16, ये हमारा अंतर आ गया। अब ये हमारा अंतर आ गया, लेकिन उसने कितना कहा है क्वेश्चन में अंतर, उसने कहा है कि 1 है। यहां पे ध्यान देंगे, उसने कहा है कि अंतर 1 है, तो वो क्या करेंगे, हम जो हमारा अंतर आएगा उसको नीचे रखेंगे और उसका अंतर ऊपर रखेंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू यानी कि जो उसने अंतर दिया होगा वो ऊपर रखेंगे, और जो हमारा अंतर निकल के आएगा वो हम नीचे रखेंगे। तो क्या करेंगे हमारा धन जो आ जाएगा, मूलधन, हमारा मूलधन आ जाएगा 1/1.16, उसका अंतर तो ऊपर रख दिया और अपना अंतर नीचे रख दिया, और वैल्यू जो मानी थी हमने मूलधन, वो हम गुना कर देंगे उससे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे, यहां पे 100 आ गया, पॉइंट हटाया तो ये कितना आ गया हमारा, 2 × 16 और ये 50, ठीक है। यह आ गया हमारा 2 चौक 8 और 25, और 25 चौका 100, 25 25 625, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा मूलधन होगा 625, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ, और अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके भी बताइए, जो प्रॉब्लम आ रही हो उसको भी कमेंट करके बताइए, और जिसने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, और जो चैनल पे नए बने हुए हैं, नए लोग जुड़े हैं, जो चैनल पे अभी नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन है हमारा, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक धन है हमारा
जिसका दूसरे वर्ष का 10% के हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 132 रुपए है। तो पहले धन मान लेंगे हम, ठीक है। यहां लिखेंगे लेट्स, जो हमारा धन होगा वो 100 रुपए मान लिया हमने, ठीक है। धन हम जब भी मानेंगे तो 100 रुपए मान लेंगे, ठीक है। अब सीआई जो दिया है वो कितना है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कहा है। आर की वैल्यू दे दी 10%, सीआई दे दिया 132 रुपए और धन मान लिया हमने 100। और सीआई जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप सबको आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, यहां देखेंगे। ये सीआई निकालेंगे पहले साल में और दूसरे साल में, प्रथम वर्ष में और सेकंड में। पहले में कितना होगा, मूलधन कितना है, 100 रुपए है। 100 रुपए का 10% कितना होगा, 10% तो बहुत इजी है, कैसे निकालते हैं 10%। 100 में से अगर हमें 10% निकालना है तो क्या करेंगे, एक जीरो खत्म, 10% आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 10 रुपए, और आंख बंद करके दूसरे साल भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। दूसरे साल भी 10% होगा, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लग जाएगा। तो यानी कि 10 रुपए पे 10% कितना होगा, इसकी एक जीरो खत्म, 10 का 10% कितना हो गया, यानी कि 1 रुपया आ गया, ठीक है। अब ये आया दूसरे साल का, ये क्या आया, दूसरे साल का सीआई हमारा कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 11 रुपए। तो यहां लिखेंगे दूसरे वर्ष का सीआई 11 रुपए, ये हो जाएगा, ठीक है। 10 + 1, क्योंकि सेकेंड ईयर दूसरे साल 11 रुपए आ गया, लेकिन उसने कितना दिया है दूसरे साल, 132 रुपए। 132 रुपए ये दूसरे साल है, यहां लिख दिया मैंने सेकंड वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष। तो 132 रुपए जो सीआई है दूसरे वर्ष है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारा सीआई आया उसको नीचे रखेंगे और जो ऑलरेडी दिया है दूसरे वर्ष वो ऊपर रखेंगे। तो यानी कि 132/11 और मल्टीपल में आ जाएगा 100, जो हमने माना हुआ है, ठीक है। इसकी कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22 और 2 जीरो 1200 रुपए, इतना हमारा मूलधन आ गया और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, 100 मानेंगे, उसका सीआई निकाल लेंगे, जो सेकंड ईयर में, जो प्रथम दूसरे वर्ष में हमारा सीआई होगा वो नीचे आएगा, और जो उसने दिया है दूसरे वर्ष में वो ऊपर आएगा, और मल्टीपल में 100 जो हमने माना है, और ये हमारा मूलधन आ गया 1200 रुपए। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 8% की दर से जो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा 48 रुपए है। वो कितना है हमारा, 48 रुपए है। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, एक साल का ऑलरेडी दे चुका है और दूसरे साल का पूछा है। मैं बताता हूं कैसे करना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा साल हो गया सीआई का, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब पहले साल में उसने क्या कहा कि प्रथम वर्ष में 48 रुपए है। यहां ध्यान देंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है। तो मैं यहां पे आंख बंद करके लिख दूंगा 48 रुपए। आप लिख सकते हैं आंख बंद करके 48 रुपए। ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है उसने कि प्रथम वर्ष का 48 रुपए है, तो 48 रुपए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड साल यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का ऑलरेडी आप निकाल ही सकते हैं, 8% के हिसाब से निकाल लो। दूसरे में क्या होगा, जो पहले में है वही दूसरे में लिखे जाएगा यहां पे। तो अब यहां पे ब्याज भी ब्याज लग जाएगा, यानी कि 48 पे 8% निकाल लो। तो यहां पे लिखेंगे 48, अब इस 48 पे 8% के हिसाब से
दर कितनी दी है मुझे 8%, तो 48 पर 8% के हिसाब से दूसरे साल में निकाल लो, कितना हो जाएगा, यहां निकालेंगे 48 इंटू 8/100। तो क्या करेंगे, इसको करके देख लो, 8 × 64, 4 6 8 चौक 32 और 6 38/100, यह आ गया 3.84। तो हम क्या देख रहे हैं, 3.84 आया है, यहां पे लिखेंगे 48 पे लगाए ना तो 3.84, तो ये कितना आ गया 48 और 3 51.84, यही हमारा आंसर हो गया दूसरे साल का। तो यहां लिखेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 51.84 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड ईयर दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 51.84 रुपए। ध्यान रखेंगे पूरा ब्याज नहीं पूछा उसने, सिर्फ दूसरे वर्ष का पूछा है, तो दूसरे वर्ष का ये हो जाएगा दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में 800 रुपए का, कितने समय में, ध्यान रखेंगे कहा है कितने समय में, यानी कि समय पूछा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एन की वैल्यू हमसे पूछी है, क्वेश्चन मार्क कर दिया, कितने समय में 800 रुपए का, यानी कि पी की वैल्यू दे दी इसने 800 रुपए, ये मूलधन हो गया। आर की वैल्यू दे दी इसने 10%, लेकिन वार्षिक कहा है, ध्यान देंगे यहां पे कहा है वार्षिक, यहां पे बोर्ड पे देखेंगे वार्षिक कहा है, तो 10% वार्षिक है, लेकिन क्या करना है, दर से छिमाही दे, छिमाही के हिसाब से निकालना है। तो जब हम छिमाही के हिसाब से निकालेंगे, एक साल में कितने छिमाही होते हैं, 2 छिमाही होते हैं, तो क्या करेंगे, हमारा जो समय हो जाएगा 2 छिमाही हो जाएगा, लेकिन दर हमारी आधी रह जाएगी। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वीडियो में, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि जब हमारा समय डबल हो जाएगा, यानी कि एक साल में 2 छिमाही होते हैं, यानी कि डबल हो गया छिमाही, तो हमारी जो दर हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। तो दर कितनी हो जाएगी यहां पे 5%, छिमाही के हिसाब से हमारी आ गई 5%, तो निकालेंगे। तो अब इसने क्या कहा है, हमें ए दिया है 926 रुपए 10 पैसे, ये हमारा मिश्रधन दिया है। ध्यान रखेंगे चक्रवर्ती मिश्रधन दिया है, चक्रवर्ती मिश्रधन, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना आएगा, यानी कि सीआई, हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हमें अगर सीआई निकालना है तो कितना आएगा, 926 रुपए 10 पैसे से 800 रुपए घटा देंगे, यानी कि 126 रुपए 10 पैसे आ गया, ये हमारा सीआई आ गया। लेकिन हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते कैसे हैं वो हम देखेंगे। क्या लिखेंगे, पहली छिमाही में और दूसरी छिमाही में, ये हम सीआई निकालेंगे, याद रखेंगे, लेकिन ये छिमाही के हिसाब से होगी। यहां पे ये चीज नोट करेंगे, ये छिमाही के हिसाब से होगी हमारी। ठीक है, सीआई निकालेंगे लेकिन छिमाही के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले साल में 800 रुपए का 5% कितना आएगा, मूलधन इस पे निकलेगा 800 रुपए पे, 800 रुपए पे निकलेगा 5%, दर हो गई हमारी 5% छिमाही, क्योंकि हम छिमाही के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो 800 रुपए का 10% कितना होता है, 800 से 1 0 हटेगी, 80 आ गया 10%, और 80 का आधा कर दो 5%, यानी कि 40, तो 40 लिखेंगे, दोनों जगह 40 आएगा। मैंने कहा था आंख बंद करके दोनों साइड 40 लिख देंगे अगर दर हमारी सेम है। ठीक है, तो नीचे भी 40 आएगा, लेकिन दूसरे साल में सेकंड ईयर में हमारा ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि 40% पर 5% कितना होगा हमारा, 40 पे 10% कितना हो गया, 4, 1 0 4 आया, और 4 का आधा 2, तो यहां पे लिखेंगे 2। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो कितना आ गया हमारा, 82 रुपए आ रहा, अभी 126 नहीं आया। तो हम इसको जब तक करेंगे, ये चीज जो मैं बता रहा हूं इसको नोट करेंगे बड़े ध्यान से, जब तक हमारा 126 नहीं आएगा। देखिए हमने सीआई कितना निकाला, तो ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा है आपसे
कि हमारा CI 126 निकल के आया, लेकिन अगर मैं यहां जोड़ के देखता हूं तो मेरा अभी 82 रुपये आ रहा है। जब तक करूंगा इसको, जब तक ये 126 नहीं आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, जब तक इसको निकालूंगा CI को, जब तक ये 126.10 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 छिमाई निकाला था, तीसरी छिमाई भी निकालेंगे, ये निकालेंगे तीसरी छिमाई। तीसरी छिमाई में कितना हो जाएगा हमारा 40, तो ये आएगा ही, और इस पे लगेगा इन दोनों पे, ये कितना आ गया 40 40 80, 80 का 10% 8, और 8 का 5% 4, तो यहां लिखेंगे 4, और फिर इस पे लगेगा 2 का 5%, 2 का 5% कितना आ जाएगा हमारा, 2 का 5% यहां निकाल लेते हैं, 2 का 5%, यह आ गया 2 पंजे 10, तो यह आ गया हमारा 0.1, तो यहां लिखेंगे हम 0.1। अब इसको जोड़ के देखते हैं, 4 तिया 12, ये हो गया हमारा 126.10, ये आ गया ऑलरेडी। लेकिन ये आया कितने समय में, हमें समय निकालना था, अब याद रखेंगे n की वैल्यू निकालनी है हमें समय, लेकिन ये आया कितने टाइम में, 1 2 3 छिमाई में। अब यहां भी नोट करेंगे, ये छिमाई निकल रहे हैं, छिमाई लिखा है ना, तो ये छिमाई निकल रहे हैं, यानी कि ये 3 छिमाई में निकला है। 3 छिमाई का मतलब है 1.5 साल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम 3 छिमाई, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है। तो दर पूछा है, तो हमें दर पूछा है वार्षिक दर पूछा है, ध्यान रखिएगा वार्षिक दर पूछा है। तो एक ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत छोटा फॉर्मूला है और बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें दर पूछी हो, जब हमसे दर पूछी, यहां ध्यान रखेंगे हमसे पूछा है कि वार्षिक दर क्या है, तो जब हमसे दर पूछी हो तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे दर बराबर तो यहां देखेंगे जिस क्वेश्चन में हमें दर निकालनी हो, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में हमें दर निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। दर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा CI माइनस SI अपॉन 1 ईयर का SI इंटू 100। ठीक है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, और अपॉन में करेंगे 1 साल का साधारण ब्याज, और उससे दर निकल के आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया है इसने, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, दो वर्षों का SI दिया है 120 रुपए। ध्यान रखेंगे 2 वर्षों का SI 120 दिया है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, साधारण ब्याज सभी साल इक्वल होता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 60 रुपए। तो यहां लिखेंगे SI 1 साल का हो गया हमारा 60 रुपए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, 60 रुपए हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो फॉर्मूले में लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे दर इज इक्वल टू CI हमारा कितना दिया है इसने 129, SI कितना है, यहां पे लिख देते हैं SI कितना है 120 और CI कितना है 129। ठीक है, ये 2 वर्षों का है, ध्यान रखेंगे ये 2 वर्षों का है, CI भी 2 वर्षों का है और SI भी 2 वर्षों का है, और फॉर्मूले में भी हम जितना दिया होगा क्वेश्चन में 3 वर्षों का हो या 2 वर्षों का हो, वो फॉर्मूले में एज इट इज रखेंगे। लेकिन नीचे यहां पे मैंने लिख दिया है 1 साल का SI, हमें जो साधारण ब्याज नीचे फॉर्मूले में रखना है वो सिर्फ 1 साल का रखना है, ये चीज याद रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ये कितना हो गया 120 अपॉन ये कितना आ गया 60 गुना 100।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया 9/60 गुना 100, ये 0 से 0 गई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, ये 2 पंजे 10, ये 5 तिया 15% आ गई हमारी दर, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत छोटा है, लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि नीचे जो रखेंगे हम वो 1 साल का ऐसा ही रखेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज रखेंगे। ठीक है, ऊपर जो होगा CI माइनस SI होगा। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, SI हमारा दिया है 120, ये रहा हमारा 120, ये कहा है ना साधारण ब्याज, ये कहा है हमें साधारण ब्याज, तो हमारा SI हो गया 120। चक्रवर्ती ब्याज CI चक्रवर्ती ब्याज हमारा हो गया 129 रुपए, तो 129 रखा माइनस 120/60, 1 साल का साधारण ब्याज, ध्यान रखेंगे सिर्फ 1 साल का साधारण ब्याज, और गुना 100, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, फिर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहा है क्वेश्चन में कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है, यानी कि CI की वैल्यू दे दी, ये दिया है CI की वैल्यू। ठीक है, 282.15 रुपए। ठीक है, 282.15 चक्रवर्ती ब्याज हो गया हमारा, यानी कि CI की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखते हैं साधारण ब्याज दिया है 270 रुपए। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, SI। ठीक है, SI दे दिया हमें 270 रुपए, लेकिन कितने साल के हैं ये, 2 वर्ष, यहां पे याद रखेंगे 2 वर्ष, ये 2 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से नीचे क्या रखना होता है, 1 साल का SI। तो यहां पे 1 साल का SI अगर हमें निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे 1 वर्ष का SI कितना हो गया, 270/2, भाई 2 साल का है 270, और हमें निकालना है 1 साल का, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ये कितना आ गया हमारा, 135 रुपए। 135 रुपए हमारा 1 साल का आ गया। ठीक है, और फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, दर इजिकल टू कितना होता है हमारा, CI माइनस SI अपॉन 1 वर्ष का SI और इंटू 100। CI कितना आ गया हमारा, 282.15 माइनस SI कितना आ गया हमारा, 270 रुपए अपॉन 135 इंटू 100। ठीक है, सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 282 में से 270 गए, कितना बचा, 12 रुपए 15 पैसे, और ये आ गया 135 रुपए और इंटू 100। ठीक है, ये गया 2 0 आएगा, 2 से 2 0 गई। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और सॉरी ये जाएगा कितने से, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, ये चला गया हमारा, ये कितना हो गया 125, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10, और ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 गया इधर। ठीक है, ये हो गया 21, 5 चौक 20, और ये 5 तिया 15। ठीक है, यह हमारा 9%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्रवर्ती ब्याज के ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं। जो क्वेश्चंस आपकी
समझ में नहीं आ रहा हो, जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिसने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।